धरती से करीब 39,000 फीट ऊपर एक प्लेन में अचानक से कुछ गड़बड़ी हो गई। प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। सभी यात्रियों में हड़कंप मच गई। कुछ ही मिनटों में यह प्लेन 39,000 फीट से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्या ये प्लेन अपने आप नीचे गिर रहा था या फिर इसे नीचे गिराया जा रहा था? आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। 30 जून 2025 और एक जापानीज प्लेन स्प्रिंग एयरलाइन चाइना के संघाई एयरपोर्ट से टोक्यो जापान के लिए उड़ान भरा। ये बोइंग 737-800 मॉडल का प्लेन था। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। उड़ान के बाद प्लेन में सब कुछ सही चलता रहा। धीरे धीरे ये प्लेन 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जो खतरा सामने आने वाला था, प्लेन में सवार सभी यात्री उससे अनजान थे। एक ऐसा खतरा जिसमें यात्री सांस भी नहीं ले पाते और दम घुटने से सभी की मौत भी हो सकती थी। कुछ ही देर बाद ये प्लेन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड के लिए बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से केबिन का प्रेशर लो हो गया। उस वक्त प्लेन की ऊंचाई 38,600 फीट थी। क्या केबिन का एयर प्रेशर लो हो जाने से यात्रियों को कोई खतरा हो सकता था? जवाब है हाँ। आगे की कहानी समझने के लिए हमें एयर प्रेशर की थोड़ी समझ होनी चाहिए। हम जैसे जैसे धरती से ऊपर उठते हैं, हवा का दबाव कम होने लगता है और लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड तक इंसान आराम से सांस ले सकता है। लेकिन जैसे ही एल्टीट्यूड को बढ़ाकर 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में अगर हम जाते हैं तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। 15,000 फीट से अगर और ऊपर हम जाते हैं, सपोज 20 या 30,000 फीट पर, तो इस एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इसलिए कमर्शियल प्लेन्स में ब्लीड एयर की भी फैसिलिटी मौजूद होती है। इसका काम होता है इंजन से एयर को सक करना और उस एयर के एक छोटे से हिस्से को फिल्टर करके प्लेन के केबिन तक पहुंचाना, ताकि कम एयर प्रेशर में भी यात्री सांस ले सके। प्लेन के केबिन और कॉकपिट में बिल्कुल वैसा ही एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है जैसे कि धरती पर होता है, जबकि बाहर का एयर प्रेशर बहुत कम होता है। इसके अलावा जो यात्री सांस छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो प्लेन के एक छोटे से होल से बाहर निकल जाता है। इसे हम आउटफ्लो वाल्व के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि प्लेन का इंजन ही फेल हो जाता है या किसी कारण से ब्लीड एयर का सप्लाई केबिन में नहीं हो पाने लगता है। ऐसे में यात्री सांस भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे केस में प्लेन में हर एक यात्रियों के लिए, इवन पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए भी इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क होता है। जैसे ही केबिन में एयर प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। इस ऑक्सीजन मास्क के जरिए यात्री कुछ मिनटों के लिए, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनटों के लिए सांस ले सकते हैं। इतनी ही देर के लिए ऑक्सीजन होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार भाई, फ्लाइट तो घंटों की होती है, 15-20 मिनटों के इमरजेंसी ऑक्सीजन से क्या होगा? तो देखो, मुझे लगता है कि इतना ऑक्सीजन काफी होता है यात्रियों की जान बचाने के लिए। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। प्लेन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचने वाला था। तभी केबिन का एयर प्रेशर लो हो गया। पायलट ने रूल्स को फॉलो किया। उन्हें पता था कि केबिन में एयर प्रेशर लो हो चुका है, यात्रियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और जो इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क है वो लगभग 15 मिनट तक चलेगी। इट मीन्स यहाँ पर पायलट को 15 मिनटों के अंदर ही प्लेन को ऑलमोस्ट 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना था, ताकि यात्री बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सके, क्योंकि इस एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर ग्राउंड के जैसे ही होता है। पायलट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही प्लेन को 10,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आया, ताकि इमरजेंसी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले प्लेन सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंच जाए। दोनों पायलट को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन 10 मिनटों के दौरान पैसेंजर्स काफी पैनिक हो गए। ये 10 मिनट यात्रियों को मौत के करीब ले गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कई यात्रियों ने अपने घर वालों को आखिरी गुड नाइट मैसेज भी कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी मौत निश्चित है। एक यात्री ने अपने बैंक अकाउंट का पिन भी दे दिया ताकि वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल सके।
मे बी चाइना में डेथ के बाद बैंक से पैसे निकालने में प्रॉब्लम होती होगी। इस पैनिक सिचुएशन में एटलीस्ट केबिन क्रू को समझदार होना चाहिए था। उन्हें समझना चाहिए था कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वो भी डर के मारे चिल्ला रहे थे मानो कुछ मिनटों में वो भी मरने वाले हो। पर रियलिटी में दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। सिंपल सा फंडा है, हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एयर प्रेशर लो हो चुका है, तो 10-15 मिनट के अंदर प्लेन को एक ऐसे एल्टीट्यूड पर ले आओ जहां पर यात्री बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले सके, खुली हवा में। बस इतनी ही तो कहानी है, लेकिन मे बी केबिन क्रू इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डरना गलत है, पर एक पायलट होने के नाते दोनों पायलट ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन एक केबिन क्रू होने के नाते उन्हें सिचुएशन को समझना चाहिए था, यात्रियों को हिम्मत देनी चाहिए थी। खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन प्लेन को कुछ नहीं हुआ। ये जापान में ही पास के एक एयरपोर्ट में लैंड कर गया बिना किसी दिक्कत के। बात करें प्लेन की, तो यात्रियों के बयान के अनुसार उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। हो सकता है प्लेन के किसी हिस्से में छेद हो गया हो। ये छेद इंटरनली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन के पीछे बल्क हेड होता है जो प्लेन के अंदर के प्रेशर को मेंटेन रखता है। हो सकता है उसमें भी किसी वजह से होल हो गया हो। प्रॉब्लम कहाँ थी इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। हालांकि प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाना बहुत बड़ा खतरा नहीं है। EDTO ने यानी कि एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन, इनका एक रूल है कि अगर आपका प्लेन एक ऐसे रूट पर फ्लाई कर रहा है जहां मैक्सिमम एल्टीट्यूड से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है और उस रूट में हर घंटे एक ना एक एयरपोर्ट, हर घंटे के इंटरवल में एक एयरपोर्ट मौजूद है, तो 20-25 मिनट के ऑक्सीजन के साथ प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन सपोज अगर कोई प्लेन हिमालय के ऊपर से उड़ान भरता है तो वो प्लेन इमरजेंसी केस में कभी 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई ही 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से अधिक है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह के प्लेन्स को हिमालय के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। वहाँ पर वही प्लेन्स उड़ान भर सकते हैं जिसमें इमरजेंसी ऑक्सीजन मिनटों में नहीं बल्कि घंटों में हो, ताकि अगर एयरपोर्ट दूर है तो वहां तक पहुंचा जा सके और पैसेंजर्स की भी ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो एविएशन में सुरक्षा के बहुत सारे नियम हैं, इसलिए भले ही इस प्लेन के अंदर बैठे यात्री पैनिक सिचुएशन में आ गए हों, पर असल कहानी ये थी कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितना कि सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। और अब तो पूरा केस आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।